हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्रीवियस क्वेश्चंस की रिलेटेड टू आपके मिडाइवल हिस्ट्री जो कि पूछे गए थे एनटीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर्स में। ओके, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मिडाइवल हिस्ट्री से, ऑलरेडी उसका वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ तो, और कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज थ्रू दिस वीडियो। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली चीज, कौन सी बैटल के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया के अंदर। ऑलरेडी जब आपने इसको पढ़ा था तो आपको पता है कि बहुत सारे बैटल्स हुई थी, लेकिन इसने पूछा है कि वेरी फर्स्ट बैटल आप बताएं जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रही। सो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स आंसर मस्ट बी गिवन बाय यू। 4 ऑप्शन है, बैटल ऑफ बक्सर, मराठा या प्लासी या फिर सेकंड मैसूर रिवॉल्ट। अगर फर्स्ट मराठा वॉर की बात करोगे, मैसूर वॉर की बात करो तो ये तो बहुत बाद में जाकर के हुए थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, बट इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बैटल ऑफ प्लासी। क्यों होगा? क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि जब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनसे जब इनके क्लैशेस होना शुरू हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू को लेकर के, तब उनके बीच में एक वॉर हुआ एंड दैट बैटल कॉल्ड द प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757। और ऐसा माना जाता है इसी बैटल के बाद से ब्रिटिशर्स भारत के अंदर अपना जो प्रोमिनेंस था, जो डोमिनेशन था, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ओके, तो चलिए, अच्छा ये भी बता देता हूँ मैं, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये 2021 गुजरात के अंदर पूछा गया था स्टेज 1 में। ठीक है, गुजरात स्टेट के स्टेज 1 एनटीएससी एग्जामिनेशन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच यूरोपियन पावर फर्स्टली एक्वायर द कंट्रोल ओवर द बॉम्बे। बॉम्बे पर इनमें से सबसे पहले किसने पावर एक्वायर किया? चलिए, बॉम्बे को एक बार हम छोड़ दें तो सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यूरोपियन कौन सी पावर थी जो भारत में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन एस्टेब्लिश होता है इंडिया में? इंडिया में बोल दो चाहे बॉम्बे बोल दो। अब यहाँ पर क्या ये डच थे, क्या ये फ्रेंच थे, क्या ये इंग्लिश थे, क्या ये पोर्तुगीज थे? और टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप गैस करें और जल्दी से जवाब दें। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1498 पोर्तुगीज वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आए, तुम्हें पता है। तो यहां से सबसे पहला वो यूरोपियन पावर जिसने बॉम्बे के अंदर एस्टेब्लिशमेंट किया अपनी पावर का, दैट वाज पोर्तुगीज। उसके बाद धीरे धीरे आपके इंग्लिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया अपनी पावर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच रूलर रेन द कॉल्ड ऑफ गोल्डन एरा ऑफ मुगल पेंटिंग्स। पेंटिंग्स के लिए कौन सा वो पर्सन था जिसने, या जिसके एरा को, जिसके टाइम ड्यूरेशन को, रूलिंग टाइम पीरियड को गोल्डन एरा माना जाता है पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? द फर्स्ट ऑप्शन इज बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड ऑप्शन डी शाहजहां। देखिए, इनमें से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्वियसली इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आर्ट का जो फ्लॉरिशमेंट, अगर यहाँ अकबर होता तो मैं अकबर कहता, बट क्योंकि अकबर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना पड़ेगा। जहांगीर वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि जहांगीर के टाइम पर ऐसा बोला जाता है कि आर्किटेक्चर हुआ या फिर जो भी आर्ट था, इनको भी आर्ट काफ़ी पसंद था, तो इस टाइम पर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई गई थी। ठीक है, औरंगजेब ने तो डिज़ास्टर वो लेकर आया था। ठीक है, और बाबर आया था तो बाबर का ऐसा कुछ बाबर नामों में बताया नहीं गया है। और शाहजहां, हाँ नो डाउट, शाहजहां ने भी आर्किटेक्चर के मामले में सबसे ज़्यादा काम किया। तो अगर यहाँ पे पेंटिंग ना हो के आर्किटेक्चर होता तो वी चूज़ ऑप्शन डी, लेकिन क्योंकि यार पेंटिंग पूछा है तो पेंटिंग के लिए आपको जहांगीर को टिक करना पड़ेगा। एंड ये जो क्वेश्चन था ये आपसे पूछा गया था महाराष्ट्र में, सॉरी एमपी में था, महाराष्ट्र नहीं, एमपी के अंदर 2020-21 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2020-21 के एनटीएससी स्टेज 1 में। अच्छा, एक और चीज़, ये वाला क्वेश्चन भी शायद मैंने आपको बताया नहीं ना, ये वाला आपसे झारखंड में पूछा गया था। झारखंड के एनटीएससी एग्जामिनेशन के अंदर
2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो यस, आंसर अगर आपने पहले देख लिया है तो दोबारा से उसको स्किप करते हुए देखना ना, खुद से ईमानदारी से जवाब देना। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1600, 1540, 1650 और 1700। नो डाउट आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। ये वाला भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एनटीएससी एग्जामिनेशन के अंदर 2021 में पूछा गया था और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इनमें से राइट ऑप्शन अगर आप गए ऑप्शन नंबर ए के साथ में तो आप एब्सोल्युटली राइट हैं। 1599 के अंदर सबसे पहली बार ये लोग यहाँ आए थे, बट एस्टेब्लिशमेंट इनका हुआ था 1600 के अंदर। ये आप थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना कौन से हिस्टोरियन, मतलब ये जो हिस्टोरियन थे वो किसके रूलिंग टाइम ड्यूरेशन के दौरान थे, ये बात थोड़ा सा याद रखें। दोनों ही बहुत ही फेमस हैं और ये हिस्टोरियन है दोनों। हालांकि इसमें से एक तो पोएट भी है और एक न्यूज़ राइटर भी है। याद रखें भीमसेन सक्सेना जी जो हैं वो न्यूज़ राइटर हैं, ठीक है, और जबकि जो ईश्वरदास नागर हैं ये हिस्टोरियन है, ठीक है। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन है कि ये किसकी टाइम ड्यूरेशन के अंदर इनका प्रेजेंस था। ऑप्शन ए सेज जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसका थोड़ा सा आप इसके बारे में नॉलेज रखें कि ये दोनों रिलेट करते हैं। अच्छा, पहले तो आप चूज़ करें फिर मैं बताता हूँ राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर आपने गैस किया और गैस करने के बाद में इफ़ यू हैव गिवन द आंसर बी देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ईश्वरदास नागर और भीमसेन सक्सेना जी जो थे, सॉरी, वो दोनों ही औरंगजेब के टाइम ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पे रूल करते थे, या रूल नहीं, इनके टाइम ड्यूरेशन पे अपॉइंट किए गए थे इनके ही कोर्ट में, ठीक है। अगर इसके बारे में एक चीज़ और बताऊँ तो ये याद रखें कि इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है। हालांकि बहुत पहले पूछा गया था एक बार कि ईश्वरदास नागर का लिखा कोई भी एक जो भी इनकी राइटिंग है वो बताएं। तो इनकी राइटिंग में फुतूहत ए आलमगिरी, फुतूहत ए आलमगिरी, ठीक है, लिख देता हूँ, फुतूहत ए आलमगिरी, ठीक है, ये लिखा गया था। हालांकि ईश्वरदास नागर से आपको लग रहा होगा कि कैसे ये लिख सकते हैं, बट हाँ इन्होंने लिखा और काफ़ी रेनोन है ये, ठीक है। औरंगजेब की टाइम ड्यूरेशन में था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र में पूछा गया क्वेश्चन था। होपफुली ये आपका आंसर सही था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीस सवाई जयसिंह डिड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी, आगरा, बनारस, मथुरा, उज्जैन। अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया हो तो आपको पता होगा कि जंतर मंतर जो था कौन सी, मतलब सवाई जयसिंह जी के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट है, ऑब्जर्वेटरी है। क्वेश्चन किया है कि इनमें से कौन सी जगह पर ऑब्जर्वेटरी नहीं बनवाई गई थी सवाई जयसिंह के थ्रू, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 ऑब्जर्वेटरीज टोटल बनवाई गई थी जयसिंह जी के थ्रू। अब इसमें ऑप्शन तो 4 हैं, 4 में से एक ऑप्शन गलत है। पहली चीज़ तो हमें 5 याद होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए पहले आपको एक बार ट्राई करने का मौका देते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताएं जल्दी। अगर आपने ऑप्शन चूज किया ए तो आप बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वेटरी नहीं है। अब सुने, सवाई जयसिंह जी के टाइम ड्यूरेशन में 5 जगह ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई, बनारस, उज्जैन, मथुरा, इसके अलावा जयपुर और शाहजहानाबाद, ठीक है, शाहजहानाबाद, मतलब दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन एंड मथुरा। यहाँ पे 5 जगह पर ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई थी, किसके थ्रू, सवाई जयसिंह जी के थ्रू। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था महाराष्ट्र के 2020-21 के एनटीएससी एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। होपफुली आंसर भी आपका सही क्या होगा कि इनमें से कौन सा टॉम, मतलब किसी की
जो मकबरा है वो किसी लेक के बीच में सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर टॉम इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द लेक। इनमें से कौन सा वो पर्सन है जिसका जो मकबरा है वो किसी लेक के बीच में है? अकबर, बाबर, शेर शाह या जहांगीर? सबसे पहले आपका आंसर आप ट्राई करें, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। पहले आप अपना आंसर दें। अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। जो शेर शाह हैं, शेर शाह सूरी वाले, तो उनका जो टॉम है वो सिचुएटेड है कहाँ पे? आर्टिफिशियल लेक के बीच में। बिहार में एक जगह है सासाराम, ठीक है, आसाराम नहीं है भैया, ये सासाराम है। तो सासाराम टाउन के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में, हालांकि काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है वो, वहाँ जाके आप अगर देखते हैं तो वहाँ पे इनका टॉम है। अच्छा, मैंने कहा था इससे 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द सेकंड ताजमहल, ठीक है, द सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया, ठीक है। होपफुली ये वाला क्वेश्चन आप कर देंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहला पेशवा, ठीक है, हु वॉज द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ शाहू, ठीक है। शाहू के पहले पेशवा कौन थे? अब देखो, समझ जाओ, पेशवा मैंने ऑलरेडी जब तुम्हें चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि पेशवा एक तरीके से वजीर आजम होता है। वजीर आजम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, शॉर्ट में समझ जाएं आप, प्राइम मिनिस्टर होता है। अब शाहू कौन है? ये शाहू है आपके किंग। उनके पहले पेशवा कौन थे? अब यहाँ पे ऑप्शन है बालाजी, विश्वनाथ, बाजीराव, इसके अलावा बालाजी, बाजीराव और माधवराव। ये माधवराव से तो तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, अभी लेटेस्टली जब अपन ने मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो माधवराव के बारे में 2 बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फर्स्टली बहुत ज़रूरी है कि आप वो लेक्चर सारे देखें। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? अगर इसका राइट आंसर आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए तो आप परफेक्टली राइट हैं, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तमिलनाडु में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर आपसे इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2020-21 के एनटीएससी एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, इसके पहले वाले भी शायद मैंने दोनों क्वेश्चंस के बारे में नहीं बताया। ये जो 2 क्वेश्चन थे, पहले तो ऑब्जर्वेटरी वाला था, ये वाला भी राजस्थान के अंदर पूछा गया था आपसे, ओके, और ये वाला भी आपसे राजस्थान के अंदर पूछा गया था, राजस्थान के 20-21 के एनटीएससी एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसने कहा हु वॉज अवार्डेड द टाइटल ऑफ नवाब आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। याद करें बैटल ऑफ प्लासी को, तो बैटल ऑफ प्लासी को जब हरा दिया गया था, सिराजुद्दौला को जब हरा दिया गया था 1757 में, तो किसको नवाब का टाइटल दिया था? क्या ऑप्शन ए मीर जाफर था, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान था, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर थे, ऑप्शन डी हैदर अली थे? इनमें से एक राइट आंसर चुनें जल्दी से और अपना जवाब है। वैसे तो बहुत ही क्लियरली ये चीज़ विजिबल हो रही है और क्लियरली तुम्हें पता होगा इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल परफेक्टली सही हैं। बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद में उन्होंने अपने एक आदमी को, मतलब वैसे तो देखा जाए तो सिराजुद्दौला के अंडर में थे, सिराजुद्दौला के सेना के अंदर कमांडर थे, बट जब बैटल ऑफ प्लासी हो रही थी तो सिराजुद्दौला को सपोर्ट करने से इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में ये आए, और जब ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में ये आ जाते हैं तो ये बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनके अगेंस्ट भी नहीं जाते तो पार्टिसिपेट भी नहीं करते। ऐसे में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और फिर इनको रिवॉर्डेड किया जाता है और नवाब बना दिया जाता है। हालांकि इनके काम से भी वो सेटिस्फाई नहीं होते एंड फाइनली इनको भी हटा दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी तमिलनाडु के अंदर से आपसे पूछा गया था 1920 और 21 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को अडॉप्ट किया? अच्छा क्वेश्चन है। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर जलालुद्दीन खिलजी ने? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इनमें से किसने इस्टेब्लिश की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सबसे पहले एक, वैसे तो इसका ऑप्शन आपने सुन लिया है और राइट आंसर भी आपको पता होगा, बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगर अलाउद्दीन खिलजी को आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो मार्केट पॉलिसी के बारे में कहा जाता है वो बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी पावर में आते हैं तो उन्होंने पावर में आने के बाद में बहुत सारे कमोडिटीज़ का प्राइजेज जो था वो फिक्स कर दिया था, एंड इसी के कारण से वो इन्फ्लेशन जो था या मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन ऑफ द गुड्स था या रेट्स था, उसको इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसको आगे चल करके मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कहा इन्होंने, ठीक है। एंड अलाउद्दीन खिलजी वाज द राइट आंसर ऑफ इट। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी रिलेट्स टू द फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, मैक्सिमम कमोडिटीज़ चाहे, और बेसिकली वो स्लेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि चीज़ें उनकी रेट्स को फिक्स कर दिया जाए सो दैट जो फ्लक्चुएशन ऑफ गुड्स में है वो ना देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि अकबर के थ्रू इनमें से कौन सी सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था? हालांकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2021 के अंदर पूछा गया है। क्या ये दौलताबाद था, फतेहपुर सीकरी था, आगरा था, दिल्ली था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से अपना जवाब दें। दौलताबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा या फिर दिल्ली? अगर आपने ऑप्शन चूज किया है बी तो आप बिल्कुल परफेक्टली राइट है। यूपी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है और फतेहपुर सीकरी की स्टोरी तुम जानते ही हो, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे जितने भी मुगल्स थे उन्होंने अपनी कैपिटल्स को, मतलब फ्लेक्सिबल थे वो अपनी कैपिटल्स को लेकर के, तो आगरा के पास में इन्होंने एक नया कैपिटल बनाया, ठीक है। ये चाहते थे कि सेंट्रलाइज कर सके अपनी सारी पावर को, सो आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी दे हैव एक्चुअली सिचुएटेड एंड मतलब एस्टेब्लिश किया उन्होंने वहाँ पे, इस तरह से नया सिटी बिल्ड किया उन्होंने। स्पेशली अकबर की बात की जाए, बाकी ये जो सिटीज़ हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, हालांकि दिल्ली नाम बहुत बाद में पड़ा था बट ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। ये यूपी में पूछा हुआ क्वेश्चन था और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी यूपी में ही था। कौन सा वाला? ये वाला, मार्केट पॉलिसी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी 1600 सेंचुरी में कौन सी मिशनरी के थ्रू? ओके, 1600 में कौन सी मिशनरी के थ्रू सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में? क्या ये फ्रेंच थे, क्या ये डच थे, क्या ये ब्रिटिशर्स थे या पोर्तुगीज़ थे? ओके, सो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे और अगर इसका आंसर आपको नहीं भी आता होगा ना तो भी बहुत आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। सोच के देखें, ऑलरेडी हमने एक चीज़ तो पढ़ी थी कि 1600 सेंचुरी के अंदर कौन सी कंपनी यहाँ आ चुकी थी। 1600 का मतलब क्या होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 एंड एग्जिस्ट टिल 1599, तो ऑलरेडी मैक्सिमम तो सारे बाद के आए हुए हैं, सारे के सारे 17th सेंचुरी में आए थे, केवल एक ही तो था, तो पोर्तुगीज़ वुड बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये 1498 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, तो ऑफ कोर्स पोर्तुगीज वुड बी द राइट आंसर, जस्ट बिकॉज रेस्ट ऑफ द मिशनरीज केम लेटर ऑन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बाद में आए थे। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन 2019-20 के अंदर पूछा गया है, एनटीएस एग्जामिनेशन 19-20, और 2 स्टेट्स में था, आई थिंक एक तो महाराष्ट्र है और एक और मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसने पूछा है जैनिज्म के तीर्थंकर के बारे में बताएं। फर्स्ट तीर्थंकर, क्या ये पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, ये महावीर थे या चेतक थे? इनमें से कौन से पहले जैनिज्म के तीर्थंकर हैं? पार्श्वनाथ, इसके अलावा ऋषभदेव, महावीर या फिर चेतक? इनमें से राइट आंसर चूज करें, जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करें फटाफट। इसको थोड़ा सा अगर जैनिज्म में आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। ऋषभदेव वॉज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर 19-20 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर द फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड? इसका आंसर तुम्हें पता ही होगा। इनमें से कौन सा है जो इंडिया के अंदर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बार आए? क्या ये इंग्लिश थे, डच, दानिश या फिर पोर्तुगीज़? राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें फटाफट से। ऑलरेडी इसका आंसर आप जानते हो। गुजरात के अंदर सबसे
गुजरात के अंदर पूछा गया था और 1920 में पूछा गया था, और सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो भी इसी से रिलेटेड था। तो राइट आंसर होगा आपका पोर्तुगीज़। इसके बाद क्वेश्चन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रेड फोर्ट बनवाया। इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था, मुगल एम्पायर जब मैंने पढ़ाया था, इसके बारे में बहुत बहुत डिटेल में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मुगल एम्पायर वाला भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्या ये बाबर थे, क्या अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे? तो जल्दी से इसका आंसर दें फटाफट से आप, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी गुजरात के अंदर 1920 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होना चाहिए शाहजहां। क्यों? आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन जो काम किया, सबसे ज़्यादा अच्छी जो आर्किटेक्चर या बिल्डिंग्स आपको देखने को मिली, वो इन्हीं के रूलिंग टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिली। तो राइट आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, विच रूलर ऑफ विच डायनेस्टी वर पैट्रोनाइज्ड बाय वल्लभी पीठ। इनमें से कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे जो कि वल्लभी पीठ से रिलेटेड थे? हालांकि आपने जब ये 3 डायनेस्टीज़ पढ़ी, इन तीनों डायनेस्टीज़ में मैंने इसका कोई भी नाम नहीं लिया था। तो अब वही बात आ जाती है, अगर आपने लेक्चर्स देखे हुए हैं तो इसका आंसर आप बता पाएंगे। गुजरात में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी मैत्रक डायनेस्टी इसका राइट आंसर होगा। मैत्रक डायनेस्टी के जो भी रूलर्स थे वो सारे के सारे पैट्रोनाइज थे बाय द वल्लभी पीठ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ईयर में ब्रिटिशर्स ने, किस ब्रिटिशर ने भारत के अंदर सती सिस्टम को बैन कर दिया था? विच ब्रिटिश पर्सन बैंड द सती सिस्टम इन इंडिया। इनमें से कौन सा पर्सन था जिसने सती सिस्टम को बैन किया? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवेल्स, या फिर डलहौजी, या फिर लैंडस्टोन? कौन था वो जिसने भारत के अंदर सती सिस्टम को बैन किया? ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, होपफुली आपने राइट आंसर देख लिया होगा, आपको पता होगा, राइट आंसर टिक किया होगा आपने। 1828 की 29 की बात है, 29 होना चाहिए आई थिंक। 29 के अंदर विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को बैन कर दिया था। हालांकि बहुत विरोध हुआ था, और बट हाँ, क्योंकि एक सोशल लेवल था, इस कारण से इसको एक्सेप्ट किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पूछा गया झारखंड के अंदर आपसे, ठीक है, झारखंड के अंदर इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहली बार कब आई, कहाँ आई और किसके थ्रू आई? तो ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज मिशनरीज। तो देखो इसका आंसर ऑलरेडी अभी हम देकर आए हैं। ये भी ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये हरियाणा में पूछा गया, हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा में पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2019-20 के अंदर झारखंड के अंदर। तो पोर्तुगी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी हम देख के आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अकबर के कोर्ट पोइट थे इनमें से कौन से? तो 9 रत्नों में से एक। ठीक है, इसके अंदर मैं जब अकबर पढ़ाया मैंने तो 9 रत्नों के नाम मैंने आपको बताए। होपफुली आपको वो याद होंगे, नहीं याद हैं तो भैया ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो वैसे तो अगर देखेंगे तुलसीदास नहीं होंगे, अमीर खुसरो, तुकाराम नहीं होंगे, एक है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, राइट आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आंसर भी आपका सही क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, कौन से सिख गुरु थे जिनको औरंगजेब के थ्रू मार दिया गया था? क्या ये तेग बहादुर थे, अर्जुन देव थे, हरगोबिंद थे, या फिर गोविंद सिंह थे? क्या ये तेग बहादुर, अर्जुन देव, हरगोबिंद और गोविंद सिंह जी? औरंगजेब के थ्रू किसको मारा गया? औरंगजेब काफ़ी क्रूअल पर्सन था, बहुत सारे लोगों को मारा इसने, उनमें से एक थे ऑप्शन नंबर ए तेग बहादुर, ठीक है, इनको मार दिया गया था। बहुत सारे लोगों को मारा, इवन सिख जो गुरु थे और सिख जो बच्चे हुआ करते थे उनको इन्होंने बहुत सारे बच्चों को मारा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल किंग डाइड बाय द सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस? ये वाला तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा वो मुगल एम्परर था जो कि सीढ़ियाँ थी उसके लाइब्रेरी के अंदर और उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से वो गिरा और गिरने के बाद मर गया। क्या ये बाबर थे, अकबर थे, जहांगीर थे और हुमायूं थे? कौन थे इनमें से? राइट आंसर क्या है? अगर आपने आंसर अगर चैप्टर्स हमारे पढ़े हैं, लेक्चर्स हमारे देखे हैं, तो राइट आंसर आपको पता चलेगा हुमायूं वॉज दैट पर्सन जो कि सीढ़ियों से गिरने के बाद में जिनकी डेथ हो गई थी।
ये भी सेम वही झारखंड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन 2019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द भोज ऑफ आंध्रा, ठीक है। कृष्णदेव राय, वीर नरसिम्हा, इमादी नरसिम्हा और राजेंद्र चोला। भोज क्या होता है, अपन बोलते हैं ना राजा भोज, तो ये वो वाला भोज है। आंध्रा का मतलब एक तरीके से गवर्नर, भोज मतलब एक रेस्पेक्टेड पोस्ट है, ठीक है। वो वाला भोज नहीं है, भोजन से समझ जाओगे। तो आंध्रा का भोज किसको कहा जाता है, याद रखें। साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी के अंदर, उस डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे कृष्णदेव राय। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे झारखंड के अंदर, ठीक है, और एमपी में, सॉरी एमपी के अंदर, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ में से एक है, एक पूरा का पूरा एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करें, अच्छा ये वाला इसका आंसर आपको पता चले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा कि केंद्रीय महादेव टेम्पल इज़ लोकेटेड, केंद्रीय महादेव टेम्पल कहाँ पे है, खजुराहो के अंदर है, बदामी में है, अजंता ज़ैलोराज में है, कहाँ पर है, कौन सा केंद्रीय महादेव टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जल्दी से अपना आंसर लिखे। क्या ऑप्शन ए है खजुराहो, बादामी, अजंता और एलोरास। राइट आंसर जल्दी से बताएं। अगर आपका आंसर है ए तो आप बिल्कुल राइट हैं, खजुराहो के अंदर ये है। और याद रखें आप, एक ही चट्टान को काट करके बनाया और काफ़ी 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 अच्छा टेम्पल है, ठीक है। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन एक ही पहाड़ को काट करके ये टेम्पल बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो इसने कहा है विच ऑफ द एंशिएंट कोस्टल सेटलमेंट्स अरिकामेडू लोकेटेड, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर। इनमें से कौन सा एंशिएंट सेटलमेंट्स अरिकामेडू लोकेटेड है, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, चेन्नई के अंदर, पुडुचेरी के अंदर या फिर पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप परफेक्टली सही होगा आपका आंसर। पुदुचेरी, पौंडीचेरी हुआ करता था पहले, पुदुचेरी के अंदर ये अरिकामेडू लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हुमायूंनामा किसने लिखी, हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम, अबुल फजल, बदायूनी और बारनी। इनमें से किसने लिखी हुमायूंनामा, ठीक है। इनमें से किसने लिखी थी बदायूंनामा, क्या ये गुलबदन बेगम थे, अबुल फजल थे, बदायूनी थे या फिर बारनी थे। अगर आप गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ में तो आप सही हैं। बाकी आपने ये तीनों नाम सुने होंगे, हालांकि इस नाम के बारे में आपने थोड़ा सा शायद हो सकता नहीं सुना, वो वाला भी नाम जो है गुलबदन बेगम, अगर आपने हमारा लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने इसको मेंशन किया था। हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के कीर्तार्जुनिया किसने लिखी। अब थोड़ा सा कीर्तार्जुनिया किसने लिखी, इस वाले क्वेश्चन को शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, हालांकि ये वाला हमने शायद बताया भी नहीं है। शेषुद्रक, भैरवी, कलहन या बिलहन, इनमें से किसने लिखी है, तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देना चाहिए मुझे। राइट आंसर होगा बेटा इसका भैरवी, भैरवी ने लिखी थी कीर्तार्जुना। ये वाला भी ध्यान रखना, 19-20 के अंदर पूछा हुआ है, 2 स्टेट्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, रानी दुर्गावती वॉज द क्वीन ऑफ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरहा, रेवा, जयपुर और झांसी। देखो जयपुर नहीं आएगा, झांसी नहीं आएगा, रेवा और गरहा। अच्छा इसकी एक जुड़ी हुई कहानी है बहुत अच्छी। बहुत सारे हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि अकबर की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, उसमें से ये एक थी रानी दुर्गावती, ठीक है। तो ये गरहा की रानी थी, ठीक है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अकबर के अगेंस्ट में लड़ गई थी और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है अपनी इस वीरता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अगर अपन, तो इनमें से खालसा, हु एस्टैब्लिश्ड द खालसा इन 1699, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल राइट हैं, क्योंकि खालसा, वाहे गुरु जी द खालसा, वाहे गुरु जी द फतेह, ऑप्शन ए वुड बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, हरिसेन ने, कालिदास ने, वराहमीर ने या फिर शूद्रक ने। अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि देखो प्रयाग प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त के टाइम पर ये लिखा गया था। हरिसेन इसके राइट ऑथर होंगे, ठीक है।
समुद्रगुप्त के टाइम पर लिखा गया था, 6th सेंचुरी के आसपास की बात है, तो हरिसेन वुड बी द राइट आंसर। तो इस तरह से लगभग हमने 30 क्वेश्चन के आसपास जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया। होपफुली तुम्हें इसके आंसर्स मैक्सिमम के पता होंगे, नहीं पता है तो शायद अब पता हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट डे हम बात करेंगे इसके आगे एक और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, PYQs की। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।